हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्किटेक्चर इंटीरियर्स में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल टाइल को हमें टाइल एडेसिव के साथ लगाना चाहिए या सीमेंट के साथ लगाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि कौन से टाइल के लिए हमें सीमेंट यूज़ करना चाहिए एंड कौन से टाइल के लिए हमें टाइल एडेसिव इस्तेमाल करना चाहिए। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिएगा, जिससे आपका पैसा भी बचेगा और जानकारी भी अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को फिर स्टार्ट करें। ना अगर वॉल टाइल की बात करें सो वहाँ पे हमें टाइल एडेसिव से वॉल टाइल को लगाना चाहिए। ये तो हमने सिंपल में बता दिया कि टाइल एडेसिव से लगाना चाहिए। अब टाइल एडेसिव होता क्या है, क्यों लगाना चाहिए, उन सभी के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। टाइल एडेसिव बेसिकली प्रीमिक्स्ड फॉर्म में आता है, ये पाउडर के फॉर्म में आता है। इसमें सीमेंट, सैंड, पॉलीमर, अल्कोहल एंड कुछ अदर केमिकल सब्सटेंसेस पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स होते हैं। ओके, ये 20 kg के बैग में आता है एंड जस्ट इसमें आपको वाटर अकॉर्डिंग टू दी वेट मिक्स करना होता है एंड देन इस मिक्सचर को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स इसकी हेल्प से टाइल को फिक्स कर सकते हैं। एंड अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट भी बैग में ही आता है, उसमें नॉर्मल वाटर को ऐड करके देन उसका पेस्ट बना के टाइल को लगाते हैं। लेकिन उसमें जो एडिशनल पॉलीमर्स और सब्सटेंसेस हैं वो ऐड नहीं रहते हैं, बिकॉज जो टाइल एडेसिव है ये टाइल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। ओके, इसको टाइल के लिए ही बनाया गया है। लेकिन जो सीमेंट है उसको सिर्फ टाइल के लिए नहीं बनाया गया है, ब्रिक का भी काम होता है उसी से, प्लास्टर का भी काम होता है उसी से। ओके, फ्लोर में भी उसको यूज़ किया जाता है एंड टाइल लगाने के केस में, मीन्स वॉल के केस में भी उसको यूज़ किया जाता है ना। अब चलिए बात करते हैं कि क्यों हमें वॉल टाइल को टाइल एडेसिव से लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी मिलती है। जो वॉल का सरफेस होता है एंड जो टाइल के बीच में बॉन्डिंग होती है वो टाइल एडेसिव से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सो लाइफ बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, टाइल को फिक्स करने में टाइम बहुत कम लगता है, बहुत फास्ट तरीके से काम होता है। पॉइंट नंबर 3, कम मटेरियल में ज़्यादा टाइल लगता है, बिकॉज इसकी जो थिकनेस होती है बहुत ही कम होती है। 6 to 8 mm के थिकनेस में टाइल को फिक्स किया जा सकता है वॉल पे। पॉइंट नंबर 4, क्लीननेस। इसमें जो क्लीनिंग की प्रोसेस होती है वो बहुत ही सिंपल रहता है, बिकॉज इसमें गंदगी कम होती है। पॉइंट नंबर 5, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल जो कारीगर होता है वो भी, मीन्स लेस एक्सपीरियंस्ड कारीगर भी टाइल एडेसिव की हेल्प से टाइल को वॉल में आसानी से फिक्स कर सकता है। पॉइंट नंबर 6, टाइल में जो लेवलिंग होता है वो बहुत ही अच्छे से मिलता है। पॉइंट नंबर 7, क्योरिंग। इसमें वाटर से क्योरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पॉइंट नंबर 8, जो टाइल में डिफेक्ट्स आते हैं वो टाइल एडेसिव के केस में नहीं आते हैं, बिकॉज जो टाइल लगाने के बाद जो साउंड्स आती हैं, एयर बबल्स की इश्यूज़ हैं वो इसमें नहीं आती हैं, और श्रिंकेज का इशू, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। पॉइंट नंबर 9, टाइल में श्रिंकेज एंड एक्सपेंशन का एक प्रोसेस होता है। ओके, जिसमें टाइल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग श्रिंक करता है एंड फैलता है, मीन्स एक्सपैंड करता है। सो उस सिनेरियो में होता क्या है कि अगर हम सीमेंट से लगाएंगे देन उसमें अगर एक्सपेंशन हुआ सो गैपिंग आ जाएगी, अगेन डिफेक्ट आ जाएगा, तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सो इसलिए भी हमें टाइल एडेसिव से वॉल टाइल को लगाना चाहिए ना। कुछ सिनेरियो में जो है वो वॉल टाइल को टाइल एडेसिव से ना लगा के नॉर्मल सीमेंट से लगाना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का टाइल आप लगवा रहे हैं वॉल में। नाउ अब चलिए इसको समझते हैं। टाइल बहुत तरह के होते हैं। सिरेमिक टाइल हो गया, पोर्सलिन टाइल हो गया, विट्रीफाइड टाइल हो गया। विट्रीफाइड में भी अलग अलग आता है, जीवीटी हो गया, ओके, देन सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, इस तरह के टाइल आते हैं ना। जिस टाइल में वाटर एब्जॉर्प्शन ना के बराबर होता है, जैसे जीवीटी टाइल हो गया। सो अगर हम विट्रीफाइड टाइल के केस में बात करें सो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है, मीन ना के बराबर होता है। इसीलिए इन टाइल को पानी में भिगो के नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट वॉल में इंस्टॉल कर दिया जाता है या फ्लोर में भी केस में इंस्टॉल कर दिया जाता है। सो विट्रीफाइड टाइल के सिनेरियो में हमें टाइल एडेसिव का यूज़ करना है। एंड अगर हम सिरेमिक टाइल की बात करें, पोर्सलिन टाइल की बात करें, तो इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उस सिनेरियो में सीमेंट के पेस्ट से हमें वॉल टाइल को इंस्टॉल करना चाहिए। दैट इज़ वाई मैं कोट कर रहा हूँ कि अगर वॉल टाइल आपका विट्रीफाइड है या जीवीटी है, गैल्वेनाइज्ड विट्रीफाइड टाइल है, उस सिनेरियो में आपको टाइल एडेसिव का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज टाइल एडेसिव को
इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। एंड अगर पोर्सलीन टाइल, सिरेमिक टाइल है तो उसको आप नॉर्मल सीमेंट से भी यूज़ करा सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि वॉल टाइल को हमें टाइल एडेसिव से फिक्स कराना चाहिए या सीमेंट से फिक्स कराना चाहिए, एंड क्यों सीमेंट से फिक्स कराना चाहिए ये भी हमने आपको बता दिया। किस टाइल के लिए टाइल एडेसिव बनाया गया है ये भी हमने बता दिया है आपको। ऑलराइट, एंड कितने तरह के टाइल एडेसिव होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया है। इफ़ यस देन गिव थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी फीडबैक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई बैक करूंगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।